हम लोग आज देखेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, है ना। कब इनका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा और कब अशांत आवर्ती होगा दशमलव प्रसार, है ना। क्योंकि परिमेय संख्या दशमलव प्रसार दो रूप में होते हैं, या तो शांत दशमलव प्रसार होगा या फिर अनावसानी आवर्ती होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा, है ना। तो कब शांत दशमलव प्रसार होगा अब, और कब अनावसानी आवर्ती होगा दशमलव प्रसार। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जब ये क्यों के गुणनखंड है क्या, क्योंकि परिमेय संख्या इसके बटे इसके रूप में होती हैं। तो जब इस क्यों के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, इस क्यों के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में हो, जब इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में हो, है ना, तब परिमेय संख्या दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। और जब क्यों के अभाज्य गुणनखंड इस रूप में ना हो, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में ना हो, है ना, तब दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा, अनावसानी आवर्ती होगा, है ना। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ दे लेते हैं, एक एग्जांपल, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखो, जैसे हम लोग देख लेते हैं 1/2, ठीक है। यहाँ जो क्यों के गुणनखंड है किसके रूप में है, 2 गुणे 5 के रूप में, है ना। 5 नहीं है, मतलब हम लोग 5 को इस प्रकार 2 घात 1 है, और 5 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्यों जो है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में है, इसके लिए इसका दशमलव प्रसार क्या रहेगा, शांत दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा दशमलव प्रसार, है ना। और जब क्यों का अभाज्य गुणनखंड इसके रूप में ना रहे, किसके रूप में, 2 गुणे 5 के रूप में ना रहे, तब दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा, तो अनावसानी आवर्ती होगा। एग्जाम्पल जैसे 1/3, ठीक है। यहाँ जो क्यों के गुणनखंड है ये 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है ना, तो इसका दशमलव प्रसार क्या रहेगा, अशांत आवर्ती होगा। इसका क्या आएगा, 0.33 आएगा, इस प्रकार अंत तक जाएगा, ठीक है।